Thank you very much. Today date is 9th of November 2022. Time is 03:02 AM. आज दो जगह पिप्पे पकड़े गए, मतलब कैनिबलिस्ट इवेंट रिसेंटली, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है। कैनिबलिस्ट का इवेंट ग्रहण की रात्रि को किया जाता है। मुझे पता नहीं है, बट हाँ, यस, ऐसा होता है। ठीक है, तो इन लोगों के हिसाब से जो इनका मानना है कि ये एक बहुत पुराना इंडिजीनियस रिचुअल है, ये सब बकवास थी, बेकार की बातें हैं। मेनली तो मैं आज भी आपको पहले बात समझाता हूँ कि जो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कलर ऑफ आइज विच आई नोटिस्ड। अगर बहुत हल्की नीली आंखें हैं, ब्लू, स्काई ब्लू आइज जो हैं, स्काई ब्लू आइज जो होती हैं, शरीर को, सामने वाले को अगर वो ऐसे आँख खोल के, आँख खोलना मतलब ऐसे आँख फैला के देखते हैं ना, मतलब आँख अगर फैलाए वो और उसे पूरी पुतली दिखने लग जाए, और ब्रेन के अंदर उसकी सोच में अगर गुस्सा है किसी के ऊपर, तो सामने वाले को जो है वो चिल्ड होता है ना, चिल्ड करना, वो चिल्ड कर देगा उसे, चिल्ड। पर अगर आंखें जो है ब्राउन, भूरी आंखें हैं, ब्राउनिश है, तो ये एक्चुअली जो है आँखों की लगभग पावर ख़त्म करता है। पावर इन द सेंस की जो ताकत होती है, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। मैंने ये प्रैक्टिस करके देखी है। ये बात फोटोग्राफ से है। अगर मान लो कि आपकी एक फ़ोटोग्राफ है और आप एक सॉफ्टवेयर लीजिए और उस सॉफ्टवेयर में अपनी आइज़ का कलर चेंज कर दीजिए। किया आपने कभी? पर फोटोग्राफ आपको खिंचवानी पड़ेगी उसी मेंटालिटी से। अगर नॉर्मल ऐसे खिंचवा रखी है तो अलग चीज़ है। नॉर्मल के अंदर जो है वो आपके नॉर्मल जेस्चर्स दिखाएगी। मैंने अपनी एक फ़ोटोग्राफ के अंदर अपनी आइज़ जो हैं, मतलब पूरी ऐसे खोलते हुए, एक एक फ़ोटोग्राफ मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मेरे तो उसमें करके देखूँ, देखता हूँ क्या असर आता है। आप यकीन जाने, मैं अपनी फ़ोटोग्राफ को जो है मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाया। फीवर आना, ठंड, जुखाम, शरीर को इतनी बुरी तरह ठंडा कर देती है स्काई ब्लू आइज़। दूसरी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, उल्टी, दस्त इतनी भयंकर शुरू होती है ना, बंदा ठीक नहीं हो सकता है। होगा भी तो मैंने जहाँ था आईसीयू तो पहुँचा ही देता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस से सीखी हैं। बट यस, दिस इज़ ट्रू। चाहे आपकी आंखें इस कलर की हैं या नहीं है, बट क्योंकि फ़ोटोग्राफ का असर तो आता ही है। फ़ोटोग्राफ्स जो हैं आप देखते हैं, अपनी लगाते हैं। अगर आप एक, आपकी एक फ़ोटोग्राफ है और वो फ़ोटोग्राफ आपने बड़ी सोच के साथ लगाई हुई है, आप यकीन जानिए जब भी फ़ोटोग्राफ, आप कहते हैं ना फ़ोटो सर्वर क्या होता है, हितेश से ये बात जानना चाहेंगे। सो मैनी पुलिस ऑफिसर्स वांट्स टू नो। जैसे अभी रिसेंटली बारादारी के अंदर एक स्कूल के अंदर आज रात को पिपा होना था, रात के 1:30 बजे करीबन, और एक टीचर ने पहले से ही जो है कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लिया था, वो उनको मारेंगे। आप जानते हो वो पिपा किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? इट्स वेरी बैड टू हियर। सुनने में बहुत बुरा लगता है। यस, दैट लेडी इज़ अमारिन नवाज शरीफ, रावी पीज़दा एंड रेहान खान। यस, एंड सौरभ गांगुली वेरी मच फेमस नेम, एंड अमित शाह वाज आल्सो देयर। मतलब आज ग्रहण की रात है, ये लोग पहुंच गए वहाँ पे। और बाद में फिर कुछ लोग और पहुंचना शुरू हुए। रेड चल रही है, भयंकर रेड चल रही है। पता नहीं कितनों को जिंदा रखेंगे, कितनों को मार देंगे। मेरे से पूछा गया, बिकॉज आई एम इंटरपोल ऑफिसर, और मैंने भेजा कि सर करना क्या है इनको। कुछ नहीं है,
अरेस्ट नहीं दे रहे हैं, टैट टैट कर गोली मार दो, क्योंकि इस समय वो इंसर्जेंसी में है, नशा कर रखा होगा भयंकर, कोकीन, अफीम। और उस नशे के उसमें जो है ये लोग उस इवेंट में जाते हैं। बदले में इनको क्या मिलता है कि इनकी आंखों में हर पिप्पे में जो है, आंख में आई क्लियर करने की आई ड्रॉप डाली जाती है, आंखों का कलर चेंज किया जाता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होना इतना आसान काम नहीं होता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते के साथ ना आंखें सूज जाती हैं, बंदा उठ के नहीं जा सकता महीना। ठीक है, बाकी कुछ और भी तरीके मेथड होते हैं, सारे भाई बता के क्या करने हैं, बट यस ऐसा किया जाता है। बड़ी आसानी से इन लोगों को पहचाना जा सकता है कि दे वेंट टू सम स्पेशल एंड प्राइवेट पार्टी और सम सीक्रेट रिचुअल। इनकी आंखें जो होती हैं इनकी बड़ी आसानी से पहचान में आती हैं। ऐसा नहीं है, पर यस नॉर्मल ह्यूमन आइज़ जो होती हैं क्या कहते हैं वो डार्क ब्राउन हो सकती हैं या ब्लैक हो सकती हैं, डार्क ब्लैक तो नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा मेथड है जिसको बहुत समय से यूज़ किया जाता है अपने ग्रुप को सेपरेट करने के लिए। अब होता क्या है, मेरे से ना कई बार पुलिस वाले पूछते हैं, मतलब कुछ लोग मेरे पे शक करते हैं, हाउ इट कुड पॉसिबल अ पर्सन कैन नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एनीवन व्हाट ही इज थिंकिंग टिल डेट एंड व्हाट ही डिड। फोटो आपने खींची अपनी, मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्रेन आपका उस फोटो के अंदर खिंचा गया है, भले दिख नहीं रहा है। आप क्या सोच रहे हो वो फोटो बोल सकती है, पर क्या पॉसिबल है हाथ से बनाई पेंटिंग भी बोले? हाँ बोलती है भाई। इसीलिए तो सनातन धर्म के अंदर चित्र और मूर्ति पूजा बहुत बड़ी मानी गई है। ये असलियत है। मेरे को बड़ी आसानी से पता लग गया रजा मेंशन के बारे में। क्या से? रजा मेंशन जो निजामुद्दीन में एक जगह है, मोहम्मद दिल्ली निजामुद्दीन के पास एक घर है, मोहम्मद रजा पहलवी, लश्कर तैयबा के फाउंडर एंड चीफ का। बताते हैं कि उसमें उसने कोई 100 के करीबन लड़कियां होस्टेज बना के रखी बहुत पहले से। रिसेंटली उसने कोई लड़की भी उठाई थी और शी वॉज किडनैप्ड बाय विद द हेल्प ऑफ नरेंद्र मोदी एंड राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी। एंड दे स्पेशली कॉल्ड अप टू इंटरपोल कि ठीक है पहले ये लड़कियां दो ढूंढ के दिखाना, उसके बाद बताएंगे। उन्हें ये फालतू काम नहीं है हमारे, पहले इसको ढूंढ के दिखा फिर तुझे अरेस्ट लेंगे, इसको ढूंढ कर फिर तुझे अरेस्ट लेंगे। नहीं चले मारते बहुत है बेटा हम। अच्छा वो बड़ा आसान, मेरे तो बड़ा आसान होता है, फ़ोटो सर्वर में पढ़ सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बस फ़ोटो सर्वर ऑन किया नहीं, फ़ोटो देख किसी की फ़ोटो लाए नहीं, यहाँ पे देखना शुरू किया नहीं, अपने आप जो है उसका ब्रेन बोलना शुरू करता है, फ़ोटो का सब बताता है। अब तक वो क्या कर चुका है, अगर मैं कंटिन्यूसली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या 25 या 50 मिनट, ठीक है, देख लूँ, मतलब एकदम एक टक नहीं, बैठ कर देखते रहें फ़ोटो और सुनते रहें, सब कुछ बताता है। मैं कल क्या किया कि रावी पिज़्ज़ा की जो है क्या कहते हैं फ़ोटो जो है निकाल के मैं सब कुछ देखता रहा, मैंने इसके बारे में सब कुछ पता लगाते हैं है कौन ये, बहुत कुछ पता लगा। मैंने कहा ठीक है, कल कल बहुत था, कम एटलीस्ट कम से कम 20 से 30 मिनट तक जो है उसका फ़ोटो मैं रीड करता रहा। ये होता है फ़ोटो सर्वर रीड करना। बंदा मर गया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसकी फ़ोटो ले आओ, वो कब उसके साथ कहाँ कैसे हुआ ये और वो सब। अभी इन्होंने क्या करा, मेरा फ़ोन फान सब हैक कर ले करे, हम सर्वर में, अब सर्वर में क्या बैंगन बैंगन हो तुम सर्वर में। तुम बस ये जानना चाहते हो पॉसिबल कैसे है, कौन बोल रहा है ये? अरे भाई वो वही बोल रहा, फ़ोटो है उसकी यार। ये थोड़ी हर कोई अपना कैमरा और फोटो के सामने बैठा, कोई कहीं कोई। एक दिन क्या हुआ, एक मैडम थी, उनकी फ़ोटो सर्वर ऑन कर दी मैंने, वो घर में अपने पागलों की तरह घूम रही। अरे आवाज़ कहाँ से आ रही है, कोई फ़ोन बंद कर रही है, कभी क्या कहते हैं गेट के बाहर जा रही, कभी कुछ, एक नैनो वॉइस आनी शुरू हो गई उसकी। और उसने क्या क्या किया, वो सब वो बोलने लगा। हम फिर मैं नोट करता रहता, फिर नोट करने के बाद मैं ट्वीट कर देता हूँ। कई बार सर्वर क्रैश हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसके पीछे कारण होता है। कारण ये होता है कि
उसमें फ़ोटो लगने के बाद वॉइस अपलोड होने में टाइम लगता है। समझ में आ गई? तो ये मेरे से कहते हैं कि वर्ल्ड में जो है क्या कहते हैं, अब्राहम लिंकन ही थे शायद, उनके बाद मैं दूसरा आदमी हूँ जो फोटो सर्वर पढ़ सकता है। यार इतनी बड़ी बात तो नहीं है कोई। बल्कि आप क्या सोचते हुए फ़ोटो खिंचवाते हो वो तो पता लग जाता है हमारे को तो। मतलब ये एक ऐसी ऐसी विद्या है जो सनातन धर्म के अंदर, इसीलिए सनातन धर्म में चित्र और चरित्र दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। ये मेरे से कहते हैं हम सीखना चाहते हैं, अरे भाई तो मना किसने किया है भाई? यहाँ से बैठ के वहाँ तो मैं देने वाला हूँ नहीं, मुझे पता है ना कि किन चीज़ों से होता है। आपके शरीर में आप इंसानी मांस खा के बैठे हो ना यार। इंसानी मांस में क्या कहते हैं यार, एक सिद्ध आदमी है, पुरुष है, गुरु है, उसने बहुत मंत्र पढ़े हुए हैं, उसके शरीर में मंत्र, उसे खा गए तो हमारे अंदर भी ताकत आ जाएगी। कितनी ताकत आई मरियम नवाज आपके अंदर, रावी बीज। आप अपने माँ बाप के पैसे पे अब तक क्या करती आ रही हैं? मतलब मैं फिर वही काम करूँ? आपने मुझसे शादी कर ली, निकाह कर लिया, विवाह कर लिया, वटेवर जो भी है, अब मैं पैसे तो जमानत के। देवी जी हाथ जोड़े मैंने तो आपसे, देवी जी हाथ जोड़े, साफ सीधी बात है। मैं तो इतना बात जाना, तो कूटा तो बहुत है पुलिस ने आज, फिर मारा ना। मतलब और ऊपर से वहाँ बहस कर रही है, मैं सब देख रहा हूँ। अब ये कह तू कैसे देख रहा है? अजीब आदमी है यार। अरे वर्णित क्या है वहाँ, दिव्य दृष्टि लिखी हुई है ना। अभी तो टाइम है दिव्य दृष्टि ऑन होने में। पहले मंत्र जाप किए थे तो निखिल मंत्र विज्ञान के कीड़े काट गए। हमारे यहाँ का मंत्र वैसे थे, मैं तू जाया यार यहाँ से। उस किताब तूने लिखी, दफा हो यहाँ से चल। इंसर्जेंसी कैनिबलिज्म इस तरह से व्याप्त हो रहा है अभी। रात के 2:30 बजे करीबन जो है, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का टाइम दिया हुआ आपको, 3:30 बजे करेंगे। हाफ एन ऑन हाफ 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 एन हाफ पे करते हैं ना। अब क्या टाइम हो रहा है? है अभी 10-5 मिनट है, 3:30 बजे ट्राई करेंगे। ठीक है, या नहीं करेंगे मारने की किसी को? क्योंकि आज आज जो है क्या कहते हैं, ग्रहण काल है। अरे भाई यही तो नहीं करना होता ग्रहण काल में। खा ले तू, वैसे खा ले, मना नहीं है, हत्या नहीं करनी। मतलब ग्रहण लग गया तेरे पे, समझ में आ रही है? ग्रहण लग गया तेरे पे। मैं एक्चुअली आई वाज रीडिंग सम लेडीज फोटो साहब है, लीजा लिन। लीजा लिन पता है कहाँ है? नहीं मालूम। लीजा लिन कौन थी मालूम है? नहीं मालूम। लीजा लिन was cannibalized by some person in White House, and those are the cannibalists. अब हुआ क्या? वो लीजा लिन की फोटोग्राफ और क्लिप आर्ट वाली फोटोग्राफ मेरे घर के सामने किसी ने लगा दी है। अब मैं जब बाहर बैठता हूँ ना, आराम से देखता हूँ, फोटो की तरफ नज़र पड़ती है, वो बोलना शुरू कर देती है। वो बोलना शुरू कर देती है। क्या जवाब दें? हैं? ये फोटो सर्वर है, ऐसी मूर्तियाँ होती हैं। आप अगर किसी चीज़ को आकार दे रहे हो, शेप दे रहे हो, तो ये इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ योर आइज। आपकी आंखें जिसके ऊपर पड़ेगी, उसका मन, उसका दिमाग, वो बोलने लगेगा। ऐसे सुपरवाइज चलती है। जिसके मैं तो चलता जाता हूँ, जिसकी तरफ नज़र देख पड़ती है वो अपने आप उस मुझे पता लग जाता है इसके मन में क्या चल रहा है। वेरी इजी। कैसे पॉसिबल है? ऐसे ही होता है फोटो सर्वर के अंदर जब आप फोटो खिंचवाते हैं। अब रावी पीज़ा की एक फ़ोटोग्राफ है मेरे पास। अगर रावी पीज़ा बहुत गुस्से में आँख खोल के फ़ोटो खिंचवाए ना, तब पता लगेगा रावी पीज़ा की पावर क्या है। वैसे नहीं पता लगता।
अब रावी भी ज़रा है, अब उनकी मैंने जो है फ़ोटो लगा करके उसमें कलर चेंज किया आँख का। हम लोग इंसर्जेंट पकड़ते हैं, ठीक है। अब जब इंसर्जेंट पकड़ने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी 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 जो क्या कहते हैं विद्याएं चलती है, जो सारी चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें होती है जो इतनी खतरनाक है, आप सोच भी नहीं सकते। अब उस बंदे का ब्रेन जो होता है, उसकी आंखों को, क्योंकि मानो या ना मानो, सामने वाले को हिप्नोटाइज करता है। मनोविज्ञान के अंदर हिप्नोटिज्म एक बहुत बड़ी शाखा मानी गई है। हालांकि ओपनली डॉक्टर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हिप्नोटिज्म पे सीधी बात नहीं करते, बस ये दे डू द प्रैक्टिस वेरी सीक्रेटली। एक पर्टिकुलर जो है अपने एक मंत्र पे, बाकी चीज़ों पे, वो हिप्नोटिज्म पे काम करते रहते हैं। क्या हिप्नोटिज्म काम करता है, हैं? या उसको काम कराने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या उसकी एसपीजी वॉइस या सारी चीज़ें सुनी जाती है? एसपीजी वॉइस मतलब ये होता है कि स्पेशल पावर ग्रुप के लोग होते हैं, उनको वो पावर्स होती हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सोराइसिस की बीमारी बीमारी सुनी है आपने? शरीर में आपके इचिंग होती है, लाल दाग पड़ जाते हैं भी खुजलाते हुए, पड़ते हैं। अच्छा, सोराइसिस होता है? थूक होता है ना आपका, थूक आपका अपना, किसी और का नहीं। इस्लाम में विद्या है ये। इस्लाम में जो है गू, देखो गू का इस्तेमाल क्या है ये मुझे पता नहीं, मेरे साफ बोलने वाला आदमी हूँ ना, मैंने कभी किया है। थूक का इस्तेमाल क्या ये बता देता हूँ मैं आपको। आप क्या करो, अपना थूक जो है ना, अपना थूक उस खुजली पे लगा दो बस, किसी भी टाइम। सोराइसिस हो रखा है? अपना थूक उस पर रोज लगाते रहो बैठ के। अब मैं आई वुड लाइक टू आस्क टू सो मेनी डॉक्टर्स इन एंटायर वर्ल्ड, ना व्हाट यू कॉल इट, is it possible my own saliva can cure me? Yes, you do. So many times saw the animals, they like to lick their own skins, और ठीक करते हैं अपने आप को। ये होते हैं ना कि ये मैंने मैंने रिसेंटली एनिमल्स लैंग्वेज सीखी। मैं नोटिस करता था एनिमल्स की उसको, वो क्या करते हैं, अपने थूक को ना अपनी नाक पे यहाँ लगाते हैं, जीभ से। आप इससे लगाओ तो पता है क्या होता है, जानते हो? अब बड़ा अमेजिंग है। अब सुनोगे तो आप भी आपके अपना घर परिवार, आपके बच्चे ठीक हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं पता। आप चुपचाप बैठे हो ना अकेले, आप सबके सामने करो तो बुरा मान जाएगा। आपका अपना थूक है ना, उसको तो बुरा लगेगा, और है तो है ये बात। अच्छी बात बता रहा हूँ, अब थूक कहीं इधर उधर मत लगाना है यार, साफ सीधी बात है। बट यस व्हाट यू हैव टू डू, आपका अपना थूक है ना, उसको लेकर अपनी नाक में लगा लो अंदर, दोनों तरफ। एक बार इसमें लगाओ और फिर इसको करोगे तो वो एक अलग चीज़ है भाई। इसको इधर से नहीं खाते, ये मेरी प्रैक्टिस नहीं है। मेरा मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो बस, उससे आगे जाओगे मेरी गारंटी नहीं है। अब आप समझे? आप अपना थूक यहाँ लगाओ, इधर, इधर। मैं नहीं जानता इसको क्या कहते हो, बट यस। अब वहाँ वो छोड़ो ना सेकेंडरी मेडल, हाँ यहाँ लगाओ। आप आपका घर परिवार ठीक रहेगा, आपकी सुंदरता बढ़ती है। अमेजिंग। आपका अपना थूक होता है ना, समझे? अब वो नहीं गुटके वाला मत निकाल लियो यार, अब अफीम वाला लगा ले, ना 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 ना, मुंह साफ होना चाहिए। अब ब्रश व्रश कर ले, ये इंसर्जेंसी वाला है कि इंसानी मांस खा करके बैक्टीरिया भरे पड़े, वो सब मेरी गारंटी नहीं है। आप क्या करो, उसको उसको ले करके ना चेहरे पे लगा के सो जाओ रात को। भाई साहब 10 मिनट बाद देखो मजा, जहाँ वो सूखा नहीं, चेहरा चांदी की तरह चमकता है, झुर्रियाँ ख़त्म कर देता है। जानते हो आप ये बात? कहाँ पेपे में माच दो रहे हो बहन के लंडो क्यों इंसान मार मारे, बहन के लड़ो, प्रैक्टिस करो भोसड़ी वालों।
मंत्र की जो है शरीर पे प्रैक्टिस होती है, किसी दूसरे को बहने के लोड़ो क्यों मार के खा रहे हो? मार के लोड़ो मर जाओगे तुम भोसड़ी वालों। एक गंदी बीमारी हो जाएगी, मैं बहन के लंडा, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। भाई जो मुंह से निकल रहा है, देखो पेट से यहाँ तक आया तो चीज़ यहाँ की हो गई ना। जो मुंह के अंदर है वो खाने में भी जा रहा है, वो इतनी ताकतवर चीज़ है। थूक होता है ना, थूक कान के अंदर है। आप जानते हैं ये क्या नाम है, डैंड्रफ का इलाज है? गंजे होने के बाद चुपचाप थूक लगा लो बेटा ढंग से। बुरा मानो चाहे भला मानो, अपना खुद को किसी को दिखा के करो कि बुरा मान जाएगा। एकांत में करो ना यार। चेहरा इतना बढ़िया लगता है ना देखने में, कहो यार आप करते हो क्या, मेरे बारे में जान के क्या करेगा, मैं बड़ा फेमस हूँ यार। अपने थूक से जो है अपना चेहरा साफ करो। मसाज किए कभी अपने थूक से? बेटा अपना थूक अपने ही लगा ले, दूसरे को क्यों थूक लगा रहा है? ये छुपा हुआ इस बात में। लाना भाई जी क्या भैंसड़ी वाला मेकअप वेकअप लोड़ा लसन कर लेना, बाद में मना नहीं है। और उसके बाद फिर चेहरा धो लो अपना, सुबह उठ करके अगले दिन धो लो, क्या दिक्कत है? इट्स अ काइंड ऑफ जेल, इट्स अ सलाइवा। हमें खाना पचा सकता है ना, बेहतर प्रोटीन है ये, ना बेहतर विटामिन है। अब किसी दूसरे का सलाइवा यूज करो। आप जानते हो शेर का सलाइवा कितना खतरनाक होता है? भाई साहब अगर एक बार चाट देना वो, इसलिए किसी दूसरे का थूक रहे, यू नो what is a coincidence between a husband and a wife? यहाँ काम कर जाता है एक मामला। The husband can use wife's थूक and wife can use husband थूक। अगर अगर कहीं पे भी अब कोई बंदा है जिसका रिलेशन इज फ्रॉम द माइंड, माइंड बनाता है उस सलाइवा को। ए मेरा भतीजा एक बार मेरे से मिलने आया, सॉ इसके ना रेड स्पॉट्स हो रखे हैं, व्हाट इज दिस, के इचिंग हो गई है। मैं कहा अपने थूक लगा ले, ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक, हो जाता है। मैंने किया हुआ ना, मैं जानता हूँ ना। ये साले भोसड़ी के इंसर्जेंसी की टेप लगा लगा करके इंग्लैंड किसी को भी जो है रेड स्किन दे देते हैं। रेड स्किन है, कहीं हो जाती है रेड स्किन आपके हैं? बहुत आसान है। अरे छोड़ना यार, तो वो अपना थूक लगा दे, अगर उस पर रगड़ दे बस, अब बैठा रहे कुछ नहीं है, बाहर में नहा ले, उसमें क्या हो गया? पता हो जगह कैसी हो जाएगी, स्किन नॉर्मल हो जाएगी। वो हल्के हल्के रेड जगह जो है हल्की हल्की ब्लैक पड़ेगी, पता नहीं लगेगा तुझे कुछ भी, और कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगी स्किन। जानते हो इस बात को? खांसी आते हुए कफ अगर जो बाहर आ रहा है उसे बाहर ही फेंक दो, जो चीज़ बाहर जा रही है उसे बाहर फेंक दो। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी विद्या है, आज पिप्पे की बात हो रही है, मैं सिखाता हूँ ना क्या होता है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ इन बातों में, मेरे को ये सब सीखना है। अच्छा मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा सिखाता हूँ, जितना मेरे को पता उतना बता सकता हूँ। एक ऐसी विद्या है जो बड़ी अजीब गरीब है, मेल्स के लिए है। यू यू डू कैन ईट योर स्पर्म, पता है आपको बात? आप अपने स्पर्म खा सकते हो, हाँ खा सकते हो। इतना खतरनाक स्टीरियॉइड्स है ना वो, हाँ बिल्कुल है। जस्ट डू द मास्टरबेट, और अपने हाथ में लेना है, और उसको जो है क्या कहते हैं, मुंह में पानी लेके कुल्ला कर लो, फिर उसको मुंह में डालो, कुल्ला करो, उसको अंदर पी जाओ। भाई साहब धरती पर उससे भयानक विटामिन नहीं है कोई, पर हाँ ये जरूर है, उसको मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लेना। यू नो व्हाट फीमेल्स डू, आपने देखा नहीं है जानवर पता है क्या करते हैं? मैं सिखाता हूँ ना। पेपर इज नथिंग, इट्स रिलेटेड टू एनिमल्स बिहेवियर। कैनिबलिज्म मत करना बस। एनिमल क्या करेगा कि सम टाइम ही लाइक टू लिक हिज डिक, अपने आप को चाट के साफ करता है, पर तू तो अपना वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, उसे करना क्या है?
जस्ट डू द मास्टर, इट्स अ पर्सनल टाइम। एज के बाद है। आपको जानते हो इसमें क्या कहते हैं, एंटी एज नहीं होती, जानते हो आप? यस। महिलाएं क्या, महिलाओं के लिए पता है क्या होता है? मैं तुम्हें सिखा देता हूँ ना। फिंगरिंग होती है ना, फिंगरिंग करने का बहुत शौक है, हैं? फिंगरिंग फिंगरिंग करने के बाद जो आपके उंगली में वो लग जाता है ना, बस मुंह में पानी कुल्ला करके उसको चाट करके कुल्ला करो और अंदर है। वो फेटस नहीं खाना, वो डेड ब्लड में है, मर जाएगी। जो शरीर से बाहर आने वाली चीज़ें जो एक भ्रूण को जन्म दे सकती है, वो विटामिन है। शरीर इतना खतरनाक विटामिन तैयार करता है आपका, किसी और का मत खा लियो बे। आपके शरीर का विटामिन आपके काम का है, किसी और के नहीं। समझ गए? वहाँ जाकर तो वो आटे में क्या मथ रही है भाई, वो मैडम वो क्या कर क्या रही है, वो तो गंदगी है वो। समझ में आ रही है? तो खेल ही नहीं पता है खेल क्या है। तुझे असली खेल पता ही नहीं है। असली खेल यहाँ ऐसे समझा दूंगा तो फिर क्या है। समझ में आ रही है? हाँ, भयानक स्टीरियॉइड है वो, बाजार में लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो लगातार 5 दिन 10 दिन लगा के देख ले तू डोज। पर हाँ ये जरूर है, पानी पी के मुंह में कुल्ला करना होता है उसको, क्योंकि वो थोड़ा ना गले में चिपक ना जाए। आराम से पी जा, पानी पी जा 2 4 बार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद देख मजा। समझ रहा है? आई एम नॉट हैबिचुअल बट यस आई डिड। हाँ मुझे पता है ना विद्याएं क्या होती हैं। क्या है ये? आयुर्वेद है यार, भोसड़ी वालों। आयुर्वेद है ये, दिस इज आयुर्वेद। चा से चरक और चा से चिकित्सा, चा से चिकित्सक। अब कई बार कहते हैं बंदे, कहते हैं कि यार बैठे स्क्वीज आ रही है, डोंट टेक इट एज एन हार्ट अटैक, बट यस सावधानी बरतो। ऐसे में पता है क्या हो सकता है कि आपके शरीर में कब्ज हो रही हो, आपको आपने दिन में कम खाना खाया हो, अनटाइमली खाना हो गया हो, तो उस केस में क्या है कि आप खाना खा लीजिए और फिर ख़त्म जाइए, ठीक है? कंटिन्यूसली अगर स्क्वीज़ 5 घंटे से ऊपर रह जाए, मतलब रुक रुक के आती रहे और फिर एक साथ अगर, तब बीमारी मानी जाती है। जैसे एक बार आई 3 मिनट तक स्क्वीज, समझते हैं? हार्ट में एक स्क्वीज आती है, बड़ा अजीब सा पेन होता है, ध्यान मत दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अगर रुक रुक के 1 घंटे में 3 बार 4 बार आ गई, अब फिर उसके बाद वो बढ़ती जा रही है और ड्यूरेशन उसका बढ़ जाता है, इन दैट केस यू हैव टू विजिट टू डॉक्टर। क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो ऐसी जगह रहते हैं जो जहाँ से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते, तब क्या करोगे? सिंपल है, और कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर्स के साथ एक बात होती है, देखो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो आपके सिम्टम की जांच करेगा, उसकी ड्यूटी है। अब हर चीज़ के लिए तो क्या कहते हैं, हर चीज़ के लिए तो क्या कहते हैं आप, सोर्स और आत्माएं और दिए जलाना, ये एक्टिवेट कौन कर रहा है, ये कभी जानने की कोशिश करिए। ब्रेन कितना ट्रेंड है आपका? क्या आपका ब्रेन आपको कलरफुल सपने दिखा सकता है? मतलब नहीं है ट्रेंड, ब्लैक एंड वाइट है। क्या वजह होती है कि रात को अंधेरे में सोता हुआ आदमी जो है अचानक जागता है तो पूरा अंधेरा देख के घबरा जाता है? नॉर्मल है, होता है ये। वो जागता है तो ब्रेन उसका इतना ज़्यादा स्लीप मोड में जा चुका होता है
कि उठने के बाद उसको अपनी पोजीशन पता नहीं रहती है, वो कहाँ पे है, फिर से कहाँ हूँ मैं। सडनली उसको जो है क्या कहते हैं पता लगता है कि अच्छा मैं यहाँ हूँ। ये आदत डालनी पड़ती है। एक दो बार मेरे साथ भी हुआ। फिर एक बार जब मैं सोया हुआ था, मैं सारी लाइटें बंद करके जानबूझ के सो गया। अब अचानक जो है जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा यार एकदम अंधेरा है, क्या घबराहट सी होने लगी। कोई नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं देखता हूँ कितनी देर तक। फिर उसका अच्छा ये मेरा पलंग है, एकदम गुप अंधेरा, ये मेरा पलंग है। हाँ लग देगा, लगाते 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 टच करते करते अच्छा ये स्विच बोर्ड है, ये दरवाजा है, एक लाइट ऑन, और कुछ नहीं होता। ये समोहन विद्या, हिप्नोटिज्म। त्राटक सुना, त्राटक। एक लाइट को आप देख रहे हो, आप जानते हैं अगर आप एक हीट को लगातार देखते रहो तो आपकी आंख भी हीट पकड़ती है। नहीं मानो, एक पर्टिकुलर डॉट को आप देखते रहो, आप जानते हो आसमान में अगर तारे हों तो एक किसी एक तारे को देखोगे तो बाकी सारे तारे गायब हो जाते हैं। मालूम है बात। सोच सकते हो आपकी आंख कितना ज़्यादा फोकस कर सकती है चीज़ को। मैं पहले जब क्या कहते हैं पहले जहाँ दूसरी जगह रहते थे वहाँ पे छत पे हम लेटे रहते थे, तो आसमान में तारे होते थे ना, मैं उनमें से किसी एक तारे को ध्यान से देखता रहता था, वो बाकी तारे गायब हो जाते थे। मैं ये कहाँ चले गए, फिर ठीक है फोकस, अब फिर वैसे होता है। अब एक पिप्पा जो है पता नहीं हरिद्वार या काशी का वहाँ हो रहा था, हमने रिपोर्ट की, मैंने रिपोर्ट भेजी। मैडम एक न्यूज़ चैनल में बड़ा अपने आप को 30 मार खा बन रही थी, मेरे बारे में कह रही देख लेंगे क्या कर लेगा ये और वो, और दो मैडम थी उनको सेलेक्ट करके करी करी है। मतलब वो आज कोई पूर्णमासी की कोई वो क्या कहते हैं, सॉरी अमावस की, अमावस का ही लगा हुआ चंद्रग्रहण, या पूर्णमासी को लगा कि जो भी होता है। ठीक है, चंद्रग्रहण में जो है क्या कहते हैं वो डांस वांस कर रही होंगी, दिन में का प्रोग्राम था तो कह रही कि नाच क्यों रही है ये। कई लोगों को बड़ी दुखी होती है, बहुत दुख होता है, अगर भजन वजन चल रहे हो नाचने लग जाए तो कोई नाच क्यों रही है। कह रही नहीं इसको भी इसका पिप्पा करना है। अच्छा पिप्पा क्या होता है ये। पिप्पा मतलब एक उसको कैनिबलिस्ट, मतलब उसका कैनिबलाइज करेंगे, मतलब उसको काट कूट के खा जाएंगे हैं। अब लोग इतने 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 श्रद्धा भाव से ये लोग उस कार्यक्रम को करते हैं। मैं जब सुनता हूँ इनकी रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ मैं बैठ करके, मैं इनकी कॉल सुनता रहता हूँ कौन क्या बोल रहा है। इतने श्रद्धा भाव से ये बात करते हैं आपस में। मतलब एक लाश पड़ी हुई है, उसको काट के खा लिया थोड़ा सा, मतलब जो मेन इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो काट के उसने खा लिया। मतलब उसे काट के खा लिया थोड़ा सा, बाकी बड़ा हाथ जोड़ के कह रही है। नहीं मैं रावी पीसदा की वीडियो चेक कर रहा था एक, बड़ा हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से कि मतलब इस माँ की लोड़ी से ज़्यादा कोई बहन कलंट कोई धरती पे कोई तमीज़दार है ही नहीं कोई। बस मैं बदतमीज़ बन जाता हूँ यार, तेरे से बड़ा कोई तमीज़दार है। तेरी माँ का भोसड़ा मारा वो। मतलब पड़ी लाश जो पड़ी है उसमें तो टुकड़ा निकाल के खा लिया। फिर हाथ जोड़ के पता है क्या कह रही है, आइए अब आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। तेरी माँ की चूत बहन की लौड़ी चप्पल कहाँ है यार। मतलब हम ही एक चूतिया हैं सबसे बड़े बदतमीज धरती पे। ये मैं रावी पीसदा कह रहा हूँ ये। कौन सी पिक्चर बना रहे हो तुम लोग। हाँ हाँ, मतलब ऐसे रेप देखो कैसे करते हैं पिप्पे में। हाँ पहले एक आकर के रेप करेगा, दूसरा कहेगा आइए भाई साहब आप भी लीजिए। तेरी माँ का भोसड़ा मारा पैर के लंड। कौन सा इंडिजीनियस कार्यक्रम है ये, कौन हो तुम लोग हैं।
अमित शाह भी पहुंचा हुआ बारादारी। कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, बारादारी में मिलेगी। पगला के, तो घर में कोई है नहीं क्या अमित शाह? भी वाइफ वाइफ कोई है नहीं क्या तेरी? यार मैं क्या बात हो गई? दुनिया तो माँ बाप के मामले में अनाथ होती है, तू बीवी के मामले में अनाथ है।